नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंचिनमो यारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं परमं ओ मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन की दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है भय, डर, व्याकुलता, घबराहट। ये सब एक अर्थवाची शब्द है। और जब भी हमारे साथ ऐसी स्थितियां निर्मित होती है, हम सहज नहीं रह पाते, सहजता खंडित होती है। असहज होते ही मन में अशांति और उद्वेग उत्पन्न हो जाता है, बेचैनी उत्पन्न होती है। संत कहते जब तक हम अपने मन के भय को दूर न कर लें, तब तक हम अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते। जो निर्भय होता है वही निर्द्वंद्व होता है। जिसके मन में भय है वहां द्वंद्व नहीं, और जहां द्वंद्व है वहां आनंद नहीं। जीवन को आनंद से भरना चाहते हो, द्वंद्व मुक्त जीवन जीना चाहते हो, तो भय मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करें। मन के भय को दूर भगाए। आज हर मनुष्य के मन में किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है। सुबह उठने से लेकर सोने तक, और कुछ लोग तो रात सोने में सपने में भी किसी न किसी प्रकार का भय उनके चित्त पे छाया रहता है। भय है, आप सुबह से उठे हैं, मन में भय है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, आज व्यापार में कोई नुकसान ना हो जाए, किसी प्रकार की हानि ना हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा को आँच ना आ जाए, मुझे और कोई नुकसान ना हो जाए। न जाने कितने प्रकार की कल्पनाएं मनुष्य के मन में उत्पन्न होते रहती है। दो तरह के भय मनुष्य के मन में होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक भय, भय मूलक परिस्थिति के निर्मित होने पर, सामने आकर खड़े होने पर
मन में जो डर होता है वो एक वास्तविक भय है। जैसे भयानक जंगल में आप जा रहे हो, अचानक सामने से शेर आ जाए और शेर का सामना करके आप घबराओ, तो बात समझ में आती है। ये एक वास्तविक स्थिति है। लेकिन काल्पनिक जो सामने नहीं है, मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, संभावना भी सुनिश्चित नहीं है, उसको लेकर के जो आपके मन में भय होता है, भावी अनिष्ट की आशंका जन जितना भी भय वह सब काल्पनिक भय है कि नहीं है? और आप अपने मन को टटोल करके देखिए, वास्तविक भय तो बहुत कम निर्मित होता है। काल्पनिक भय हमें 24 घंटे बेचैन करता है। भावी अनिष्ट की कल्पना ये हमेशा दुखी बनाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कभी हमें वो ना बोल दे, किसी ऐसा ना कर दे, न जाने कितने प्रकार के विकल्प मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं। काम करना शुरू नहीं किया, मन में विकल्प पहले आ जाता है, कहीं गड़बड़ा ना जाए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलना शुरू किया हूँ, चल पाऊंगा कि नहीं, किसी काम की शुरुआत किया हूँ, सफल होऊंगा कि नहीं, बच्चा परीक्षा दे रहा है, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, पढ़ाई में आगे बढ़ूंगा कि नहीं, कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ा हूँ, सक्सेस होऊंगा कि नहीं, व्यापार चालू किया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, सफल होऊंगा कि नहीं। ये जो मन का डर है, जब तक इस डर को तुम जीवित रखोगे सुखी नहीं हो पाओगे। इस डर को दूर करना है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति को निर्भय होना आवश्यक है। पहले हम देखें कि हमारे मन में जो भय या डर उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, कौन डरता है? आप लोगों को डर है कि नहीं? हाँ, है? डर लगता है? लगता है। क्यों लगता है? किससे डरते हैं? मेरे देखे भय के 4 कारण। 4 कारणों से मनुष्य के मन में भय उत्पन्न होता है। पहले कारण की चर्चा कर लूं, फिर निवारण की बात बताऊंगा। सबसे पहली 4 बातें, आत्मविश्वास की कमी। पहली बात, जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी नहीं डरेगा। और जिसका कॉन्फिडेंस लेवल वीक होता है, वो हर कदम में डरेगा। कई बच्चे बोलते हैं कि पेपर देने के समय में बड़ी एंजाइटी शुरू हो जाती है, घबराहट होने लगती है, बैठते हैं तो बस कैसे लिखें। पढ़ाई पूरा किया है, ज्ञान पूरा है, पर पेपर देख करके ऐसे घबराते हैं कि उस घबराहट में जो जानते हैं वो भी हाथ से चला जाता। जानने के बाद भी नहीं लिख पाते। अपने जीवन के अनुभव को टटोल करके देखो, जिस विषय में, जिस क्षेत्र में हमारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है, उसको लेकर के रंच मात्र भी विकल्प, चिंता या डर रहता है क्या? हाँ, नहीं रहता। और जहाँ आत्मविश्वास की कमी होती है, अब देखिए, एक आदमी गाड़ी चला रहा है, जिस समय गाड़ी चलाना सीखता है उस समय उसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है,
लेकिन चलाते चलाते अभ्यास बढ़ जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं गाड़ी चला लूँगा तो कितनी रफ्तार से गाड़ी चलाता है, उसको कोई दिक्कत होती है। तो जो मनुष्य आत्मविश्वास से लवरेज है वो गाड़ी चलाएगा तो 100% सक्सेस होगा, उसको कुछ सोचना नहीं है। और वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि बातें करते करते गाड़ी चला लेता है। लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस वीक हो वो गाड़ी चलाएगा, बीच बीच में सोचेगा भैया कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं गड़बड़ ना हो। और कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं गड़बड़ ना हो, ये चिंतन गड़बड़ी ना होनी हो तो करा दे, होता है। संत कहते हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ो, अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रखो, आत्मविश्वास से लवरेज होकर के काम करो। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का भय नहीं होगा। ये कैसे होगा ये सोचोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, और मैं कर लूंगा ये सोच करके करोगे तो कोई काम छूट नहीं पाएगा। जीवन में हर क्षेत्र में हमें गहन आत्मविश्वास की भावना से भरकर रहना चाहिए। देखिए, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं। जब मैं संघ में आया मुझे कुछ आता जाता नहीं था। अब ब्रह्मचारी था, 1984 की बात है। गुरुदेव ने एक दिन कह दिया आज शाम को प्रवचन कर लो, पर्यूषण का समय था। उन दिनों मुझे संघ में आए 4 महीने हुए थे, 5 महीने। मार्च में आया था, अगस्त में पर्यूषण था। अब गुरुदेव ने कह दिया, मैंने कहा जी गुरुदेव आपकी आज्ञा है, कर लूँगा। उससे पहले कोई प्रवचन का अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन गुरुदेव ने कहा है तो मेरे मन में एक ही बात थी कि उनने मुझ कहा है तो मुझ पर भरोसा करके कहा है, अब मुझे अपने आप पर भरोसा मैं कर लूँगा। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी और थे, वो मुझसे बड़े थे, तो दोनों को करना है। मैंने कहा ठीक है, आधा आधा घंटा कर लेंगे। बोले मेरा तो 1 घंटे का मैटर तैयार है। हमने कहा भैया मेरी कोई तैयारी नहीं, 40 मिनट आप कर लेना, 20 मिनट मैं करूँगा। पहले आप बोल लेना फिर मैं बोल लूँगा। ठीक है। अब वो बड़े उत्साहित, देखो क्या होता है, एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। प्रवचन करना है। अब प्रवचन करने के लिए गए, पहली बार, उनका भी अनुभव पहली बार का था, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं। वो मंच पर बैठे और घबरा गए, और 40 मिनट बोलने वाला 3 मिनट में फेल हो गया। 3 मिनट में फेल। अब पब्लिक है, शोर करने लगी। मैं भी उस समय बच्चा था, छोटा था। अब मेरा नंबर आया, एक पल को मेरा मानसिक संतुलन डगमगाया कि 20 मिनट का मैटर है, 1 घंटे का समय है, अब कैसे बोलूंगा। तभी मुझे मेरे मन में दूसरा विचार आया, सवाल समय का नहीं है, सवाल विषय का है। मेरे पास 20 मिनट का मैटर है, मुझे 20 मिनट बोलना है, तो बोलना, डरना क्या है। जो मुझे बोलना, अपनी बात पूरी करके छोड़ना है। और जब मैं मंगलाचरण करने लगा, देखो एक इंसिडेंस और हुआ। पब्लिक हल्ला कर रही थी, तो मैं बोल ही रहा था, मंगलाचरण कर रहा था। मेरे रनिंग मंगलाचरण में माइक, संचालक ने माइक उठा लिया और पब्लिक को शांत करने के ख्याल से बोला कि आप हम पर घात करते हैं, यहाँ प्रवचन हो रहा है और आप बात करते हैं। वे कवि थे। अब थोड़ा तो लगा, लेकिन हमने तुरंत गुरुदेव को याद किया कि बोलना है और आज तो पास होकर के रहना। फैल जीवन में मैं कभी हुआ नहीं और कभी होऊंगा नहीं। और आपको बताऊं,
20 मिनट की तैयारी से गया था, 20 मिनट की तैयारी से गया था, पूरा विपरीत माहौल, मन में रंच मात्र भी घबराहट नहीं हुई। हालांकि 13 मिनट ही बोला और 5 बार ताली बजी। पूरा 20 मिनट नहीं बोल पाया, थोड़ी सी कहीं ना कहीं वीकनेस होगी, एक्सपीरियंस भी नहीं था कैसे बोला जाता है, प्रवचन कैसे किया जाता है। लेकिन मेरे मन में कॉन्फिडेंस था, मैं डरा नहीं, मेरे पास विषय नहीं था, आत्मविश्वास था। उस आत्मविश्वास के बदौलत विषय वस्तु पूर्ण न होने पर भी मैंने अपनी बात कह दी, और मेरे साथी ब्रह्मचारी के पास विषय वस्तु मुझसे ज़्यादा थी क्योंकि वो मुझसे सीनियर था, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास की कमी थी। इस कारण विषय पर्याप्त होने के बाद भी वो बोल नहीं सका। ये एक उदाहरण है, आप सबके जीवन में भी ऐसा अनुभव घटा होगा। कई बार जब जब आपके कॉन्फिडेंस का लेवल गड़बड़ाता है तभी डर आता है। तो पहली बात, आत्मविश्वासी बनने का अभ्यास करें। दूसरी बात जो डर का कारण है वह है नकारात्मक सोच। जिनके अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है वो कभी निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। प्रायः कुछ लोगों के थॉट्स लेवल ऐसे होते हैं कि वो हर बात को नकारात्मक दृष्टि से देखते और घबराते रहते हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उसने मुझसे एक दिन कहा कि महाराज जी हमारे पिताजी की स्थिति बड़ी भयानक हो गई। बोले क्या है? बोले घर से बाहर कोई जाता है, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाता है, जब तक वो लौट करके नहीं आता हमारे पिताजी को चिंता रहती है, वो सोते नहीं रहते। 20 बार तो दरवाजे तक जाते, वो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। महाराज जाने से पहले बताना पड़ता है और आने के बाद सबसे पहले उनसे मिलना पड़ता है। महाराज बड़ा मुश्किल है, हम लोगों का कामकाज बहुत बढ़ गया है और उस कामकाज के कारण हम लोगों को अक्सर बाहर जाना पड़ता है, पर वो डरते हैं। मैंने कहा ये ठीक है, लेके आओ, समझाता हूँ। मेरे पास आए, मैंने पूछा क्या बात है, तो बोला महाराज जी हमको डर लगता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। रोज रोज ये लोग गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। हमने कहा भैया ऐसा नकारात्मक सोच क्यों रखते हो? तुम ये क्यों सोचते हो कि मेरा बेटा बाहर गया है एक्सीडेंट ना हो जाए? इसकी जगह ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा बेटा कितना काबिल बन गया, रोज बाहर जाता है और काम करके लौटता है, सफलतापूर्वक लौट कर आता है। आप क्या सोचते हैं, नेगेटिव की पॉजिटिव? सपोज कोई आदमी अपनी गाड़ी से घर से बाहर गया है, जहां पहुंचना था 4 घंटे में 5 घंटे हो गए, सामने वाले की पहुंच की कोई सूचना आपके पास नहीं आई। आपने उसको रिंग किया, मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश की, घंटी पूरी गई, कॉल नहीं उठा। मन में क्या आता है बोलो? क्या ख्याल आता है उस घड़ी में? अच्छा आता है कि बुरा? हाँ, बुरा आता है। क्यों आता है? अरे कहीं कुछ हो नहीं गया हो, कहीं हो नहीं गया हो, क्या बात है, कॉल क्यों नहीं ले रहा है? पूरी तरह से नकारात्मक विचार ही आते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन में नकारात्मकता गहराई से भरी हुई है ना। उसकी जगह अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी हो तो आप एक बार रिंग करके निश्चिंत हो जाएंगे और आप सोचेंगे हो सकता है कोई ज़रूरी काम में व्यस्त होगा, किसी मीटिंग में होगा, जिस प्रयोजन से गया उस काम को कर रहा होगा,
या खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा, नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कॉल आ जाएगा। लेकिन और अक्सर ऐसा होता है, घंटे 2 घंटे बाद अगला कॉल भी कर लेता है, लेकिन तब तक आपका कितना अप डाउन हो जाता है, होता है। क्यों कर? ये नकारात्मक चिंतन का नतीजा है। और एक बात बताऊं, नेगेटिविटी 2 तरह की होती है, एक औरों के प्रति नकारात्मकता और एक खुद के प्रति नकारात्मकता। औरों के प्रति भी नेगेटिविटी अगर हमारी होगी तो किसी के प्रति विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, शंका बनी रहती है। कई लोग हैं जिनके सोच नेगेटिव होती है और हर व्यक्ति को वो शंकास्पद दृष्टि से ही देखते हैं, उनका किसी पर भरोसा नहीं, चाहे वो व्यक्ति हो या परिस्थिति। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और जिस पर विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, वहाँ डर तो होगा ही होगा। बोलो, आप अपने घर में रह रहे हैं, परिवार के सदस्यों के प्रति आपके मन में विश्वास है तो आपको कोई डर है? रोज धर्मपत्नी भोजन परसती है, आप शंका के साथ खाते हो कि निश्चिंत होकर के खाते हो? हाँ, निश्चिंत होकर के खाते हो। क्यों? यहाँ विश्वास है, भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं, आप सामने वाले के प्रति पूरी तरह पॉजिटिव है। और यदि यही किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके प्रति आपके मन में या जिसके मध्य कटुता हो, शत्रुता हो और उसके बीच खाने पीने का मौका है और मन में कोई व्यक्ति पहले से बैठा दे कि भैया इस आदमी का भरोसा नहीं है, आप ईमानदारी से बोलो, उसके अगर खाना खाने जाओगे तो कैसे खाओगे? क्या हो गया? हाँ, हिचकिचाहट, कहीं कुछ मिला न दिया हो, डर। ये क्या हुआ? ये डर कहाँ से जन्मा? हमने अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी का कीड़ा भर लिया, उसने हमें डरा दिया। वो हर कदम पर नेगेटिव होता है। एक आदमी है जिसे मैं जानता हूं, वो अपना भोजन अपने हाथ से बना के खाता है। देखो क्या हाल, अपना भोजन अपने हाथ से बना के खाता है, उसे किसी पर भरोसा नहीं, और खुला कहता है तुम लोग हमें जहर दे दोगे। मन में वहम है, हकीकत कुछ नहीं, लेकिन ना पत्नी पर, ना बहू पर, ना बच्चों पर, किसी पर भरोसा नहीं। अपना भोजन अपने हाथ से ही बना करके खाए। अपना भोजन अपने हाथ से बनाकर करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात तब है जब आप स्वावलंबी बनने की भावना से करो। संकालू बन करके करोगे तो ये बात कतई अच्छी नहीं है। लेकिन लोगों के मन में जब नेगेटिविटी किसी के प्रति आ जाती है तो इस प्रकार की शंका बनी रहती है। जहाँ विश्वास है वहाँ निश्चिंतता है, और जहाँ शंका है वहाँ डर बना रहता है। आपके घर में अनेक बच्चे हैं, जिस बच्चे पर भरोसा होता आप उसको चाबी सौंप देते हैं, और जिसके लेकर के थोड़ी भी नेगेटिविटी आपके मन में होता है आप उसको सौंपते क्या? हाँ, क्या होता है? भैया इसको सौंपेंगे सत्यानाश कर देगा, इसके जिम्मे व्यापार, नेगेटिविटी आ गई, इसको कारोबार सौंपा सब चौपट कर देगा, इसको घर की जिम्मेदारी दी ये सब चौपट कर देगा, इसको कोई काम सौंपेंगे कर ही नहीं सकता। उसके अंदर काबिलियत होगी तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और आपकी ये नकारात्मकता आपके मन में डर पैदा करेगा और आपके संबंधों में कलवाहट, ये नेगेटिविटी होती है। नौकर वर्षों से मालिक के यहाँ सेवारत था। एक दिन चर्चा में मालिक ने कहा मैं तुझ पर अटूट विश्वास करता हूँ। बोले
मालिक आपका मुझ पर कितना विश्वास है। बोले देख, तेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो मैं तिजोरी की चाबी तुझे कैसे सौंप देता। तुझ पर मेरा विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझ कैसे सौंपता। जैसे ही कहा कि तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझे कैसे सौंपता। नौकर ने कहा मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती, सब नकली है। नौकर भी 2 कदम आगे पहले से इस्तेमाल करके देख चुका, इसलिए मालिक ने भी हिसाब से ही चाबी दी। औरों के प्रति निगेटिविटी, स्वयं के प्रति निगेटिविटी। स्वयं के प्रति निगेटिविटी, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं, मुझे हिम्मत ही नहीं है, मेरे वश की नहीं है, मेरे बूते से बाहर है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये स्थिति कई लोगों के साथ हो जाती है, इससे वे घोर अवसाद या डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। होगा कैसे नहीं, जो मैं चाहूंगा वो होगा, ये दृढ़ता अपने अंदर होनी चाहिए। स्वयं के प्रति भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, औरों के प्रति नकारात्मकता से अविश्वास उत्पन्न होता है और स्वयं के प्रति निगेटिविटी बढ़ जाने से हीन भावना पनपती है। यह अवसाद, अविश्वास और अवसाद दोनों हमारे जीवन के लिए महाभयावह है। इससे अपने आप को बाहर निकालिए, इस निगेटिविटी को खत्म कीजिए। तो पहली बात आत्मविश्वास की कमी, दूसरी बात नकारात्मक सोच, तीसरी बात अंधविश्वास। अंधविश्वास के कारण लोग बहुत डरते हैं और आजकल ये अंधविश्वास को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और ये जितने अंधविश्वासी हैं ना, उन्हीं के कारण इन बाबाओं की दुकानें चल रही है। ढेर सारे बाबा हैं, न जाने कितने प्रकार के ठटकर्म करते हैं। ये कर लोगे तो ये दूर हो जाएगा, ये कर लोगे तो ये दूर हो जाएगा, ये पहन लोगे तो ये लाभ हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये भयादोहन किया जा रहा है। लोगों को डरा करके वे अपना उल्लू सीधा करते हैं। अंधविश्वास में अगर तुम जकड़े रहोगे तो कभी निर्भय नहीं हो पाओगे। जितने भी अंधविश्वासी लोग मिलेंगे आपको महा डरपोक मिलेंगे। और बताऊं, डरपोक लोग ही अंधविश्वासी होते हैं। जिसके अंदर आत्मविश्वास है वहां अंधविश्वास नहीं, और जहां अंधविश्वास है वहां आत्मविश्वास नहीं। छोटी छोटी बातों में अंधविश्वास, बड़ा बुरा हाल होता है। थोड़ा सा कुछ हो गया, डर लगे, गए रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब क्या होगा, कुछ भी हो गया, गड़बड़। एक जगह पर मैं था, एक सज्जन आए हुए थे और उसी दिन शाम को एक फंक्शन था। समाज के लोग चाह रहे थे कि रुके, पर उनको कुछ जल्दी थी, वो नहीं भाई मैं नहीं रुक सकता। लोगों ने मेरे सामने उनसे अनुरोध किया कि भाई आप रुकिए। नहीं महाराज जी क्षमा करो, मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना है। वो आदमी चला गया। मैं भी कुछ नहीं बोला, भाई बाध्य क्यों करूं, जाना है तो जाओ। वो चला गया। 10 मिनट बाद वापस आ गया। 10 मिनट बाद वापस आ गया। हमने भाई क्या बात हो गई, तुम जा रहे थे वापस गया? नहीं महाराज हमने प्रोग्राम टाल दिया, वापस आ गया, रास्ते से लौटा। बोले क्यों? बोले गधा रेख रहा था। गधा रेख रहा था। हम बोले हद हो गई भैया, मैं बोला तो तुझ पर असर नहीं पड़ा, गधा बोला तो असर पड़ गया। लोग गधे की बात मानने को तैयार हैं, गुरु की बात मानने को राजी नहीं। ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? हा? एक बार एक ने कहा महाराज सुबह से मैंने गधे की शक्ल देख ली, क्या होगा? सुबह सुबह मैंने आज गधा देख लिया, मेरा क्या होगा? बोला तेरा तू जाने, पर गधा के लिए तो बहुत बुरा होगा।
अंधविश्वास से बाहर आइए, आत्मविश्वासी बनिए। चौथी बात, व्यर्थ का वहम। कुछ लोग झूठा वहम पाल लेते हैं। जितने भी आजकल डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज होते हैं, उसमें वहम एक बड़ा कारण होता है। बिना मतलब का वहम। कुछ लोग तो बड़े वहमी होते हैं, छोटी छोटी बात में ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जब तक तुम्हारे मन में वहम या भ्रम रहेगा, तुम विकल्प चित्त रहोगे। एक बार एक परिवार मेरे दर्शन के लिए आया। परिवार में एक लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। सहज भाव से बैठे, और बैठे बैठे एक ने कह दिया छिपकली। छिपकली शब्द कहा और वो ऐसे घबराए। बोले क्या हो गया? हमें कुछ पता नहीं था बैकग्राउंड। छिपकली शब्द कहा और उसका ऐसा हाल हो गया मानो प्राण निकलने वाले। मैंने बोला क्या हो गया? तो दूसरे ने कहा इनको छिपकली से डर लगता है। वहां छिपकली है भी नहीं, लेकिन छिपकली का शब्द सुनते ही डर। बचपन से ऐसी ग्रंथि बन गई। ये वहम है ना। वहम मनुष्य को भयभीत बनाता है। अपने मन के सारे वहम को तोड़ना चाहिए। भ्रम तोड़ करके जब हम निकलेंगे, तभी यथार्थ जीवन जीने का श्रेय पा सकेंगे। फालतू का भ्रम बहुत पालते आप लोग। एक व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक के पास गया। उसने कहा सर मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा। घबराया हुआ, पसीने में तरबतर। क्या बात है? बोले रात में बहुत बुरा सपना देखा। बोला क्या देखा? बोले सोते में मेरे पेट से चूहा निकल गया। रात में बुरा सपना देखा। क्या देखा? सोते हुए मेरे पेट से एक चूहा निकल गया। मनोवैज्ञानिक ने कहा अरे भैया चूहा ही तो निकला, हाथी थोड़ी निकला, क्यों घबरा रहे? बोले इसीलिए तो घबरा रहा हूं। चूहा ही निकला, हाथी थोड़ी निकला, क्यों घबरा ले? बोले इसीलिए तो घबरा लो। बोले क्या? बोले आज चूहा निकल गया, रास्ता बन गया, कल हाथी ना निकल जाए। आज चूहा निकला, कल हाथी ना निकल जाए, इसलिए घबरा रहे। उनके लिए हम क्या बोलेंगे? वो सारे जीवन दुखी ही बने रहेंगे। वहम को दूर भगाइए। किसी भी विषय में रंचे मात्र वहम न पालिए। देखिए वहम कैसा होता है। एक भाई अपनी बहन को मेरे पास लेकर आया। वो करीब 24 साल की थी। रंग रूप बहुत अच्छा था, पर वो डिप्रेशन में थी। बात क्या है? तो उसकी एक सहेली थी, उसे वाइट स्पॉट हो गया। वाइट स्पॉट होने के बाद डॉक्टर ने बताया मेलेनिन की कमी से है, और ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब ये बात उसने पकड़ ली, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर मुझे हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? मुझे हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरे रूप का क्या होगा? इसी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई। हालांकि मेरे मोटिवेशन के बाद ये घटना लगभग 18 साल पुरानी है। आज वो ठीक है, उसकी गृहस्थी बसी हुई है, बढ़िया है, लेकिन बाहर आई। पर कई बार इस तरह का वहम जिसका लेना नहीं देना नहीं, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, फिर भी लोग ऐसा सोचते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो 4 कारण मैंने आपको बताया, भी निवारण भी बताऊंगा। पहली बात क्या बताई? आत्मविश्वास की कमी। दूसरी नकारात्मक सोच। तीसरी अंधविश्वास। और चौथी
व्यर्थ का वहम, यदि इनको हम छोड़ दें तो डर अपने आप दूर हो जाएगा। इसे पलट ले। भय से मुक्त होना है तो आत्मविश्वासी बनिए, सकारात्मक सोचिए, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखिए और वर्तमान में जीने का अभ्यासी बनिए। ये चारों बातें अपना लीजिए, आपका भय दूर दूर तक आपके पास नहीं आएगा। एक बात बताऊं, भय का भूत उन पर ही लगता है जिनका मन दुर्बल होता है। सबसे बड़ा भूत तो मन का है। कमजोर मनोबल वाले लोग ही भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं। हालांकि जिसको तुम लोग भूत प्रेत कहते हैं, सब मन का विकल्प ज्यादा होता है। मनोबल मजबूत बनाओ, आत्मविश्वासी बनाओ। और आत्मविश्वास भी दो अर्थ में, एक तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रांग बनाओ, दूसरा अपनी आत्मा की सत्ता का विश्वास करो। आत्म श्रद्धालु बनो, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करो। डर दूर दूर तक पास नहीं आएगा। क्यों? सबसे ज्यादा डर आदमी को अपनी मौत का लगता है। सबसे ज्यादा डर क्यों? क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक प्यारा कुछ है तो अपना प्राण है। प्राणों से प्यारा कुछ नहीं। भले आप लोग बोलते हैं मंत्र लमोकार मुझे प्राणों से प्यारा, लेकिन प्यारा तो प्राण है और कुछ नहीं है। लोक में प्राण मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यारा है और मौत से मनुष्य को सर्वाधिक डर लगता है। डरता है। कौन डरता है मृत्यु से? जो आत्मा की अमरता को नहीं जानता। जिस दिन तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका ना जन्म है ना मरण है, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता, उसे न कोई छेद सकता ना भेद सकता है। रंचमार डर लगेगा? बोलो। मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी परिस्थिति आए, एक ही बात सोचो, इससे बुरा और क्या होगा? बुरा से बुरा क्या होगा? मरोगे, और उससे ज्यादा तो बुरा नहीं होगा। तो एक ही बार तो मरना है। चिंता करके जिंदगी भर मरने से अच्छा आखिरी में मर जाना। और जब मरेंगे सो मरेंगे, तो तन जन्मा है तन मरेगा। आत्मा का न जन्म है न आत्मा का मरण है। जो मनुष्य आत्मा का श्रद्धानी होता है वो कभी नहीं डरता, चाहे उसके सामने मौत भी क्यों ना आ जाए, सूली पर भी उसे क्यों न टांग दिया जाए, वो कभी डरता नहीं, मजबूत बना होता है। सन 2006 में अप्रैल का महीना था। मैं बंगाल में था। बांग्लादेश की सीमा में विहार हो रहा था और पूरा बांग्लादेशी लोगों का बेल्ट था। एक इलाके में 2000 लोगों ने मुझे घेर लिया, घातक अस्त्रों से लैस। हम विहार कर रहे थे। 1.5 किलोमीटर पूर्व लोगों ने मुझ पर फूल बरसाए, अभ्यर्थना की, लेकिन एक इलाका था जहां पहले से लोग बैठे थे, इकट्ठे थे। 1500 से 2000 लोग थे और उन्हें 20 से 25 साल के 20-25 युवक लीड कर रहे थे। घेर लिया। मेरे साथ करीब 60-70 लोग थे। उनने मेरी सुरक्षा की, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हम चले जा रहे हैं, उनने एकदम रास्ता ब्लॉक करके घेर लिया। मौत सामने दिख रही है, लेकिन मेरे मन में न तो भय हुआ न क्षोभ। न भय हुआ न क्षोभ। मैंने देखा सामने एक ही विकल्प आया, कर्म का उदय है, जो सामने है उसका सामना करो। और मुझे तो ये मार भी नहीं सकते, मुझे ये छू भी नहीं सकते। छिज्जदुआ भिज्जदुआ अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह तहा विन परिगो मज्जा। मेरे मन में उस घड़ी भी समय सार उतर रहा था, उभर रहा था। बस मन में एक ही बात आई, जो सामने है उसे जानो और देखो सहज भाव से। कर्म की परिणति है, जो सामने है उसका सामना करो। रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। किसके बल पर?
अपनी आत्मा की श्रद्धा के बल पर, अपने भेद विज्ञान के बल पर लगभग 3-3.5 मिनट का वह खौफनाक मंजर था, जहां मौत एकदम सामने है, लेकिन घबराहट रंच मात्र नहीं। फिर लोगों ने रास्ता बनाया, बीच बचाव किया, उसमें ही मैं निकला। इसी बीच किसी ने एक पत्थर मारा, पीछे से सिर फूटा था, लेकिन मैं सलामत निकल गया। कहानी लंबी है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं, जब ऐसी स्थिति निर्मित हो और न डरो, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव के पास समाचार पहुंचा। हम अपने स्थान पर पहुंचते पहुंचते, गर्मी का समय था, अप्रैल का महीना था, शाम को पहुंचे। मेरे साथ सारे लोगों की स्थिति बदहवास सी हो गई थी, पूरा प्रशासन आ गया था, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने गुरुदेव के पास संदेशा भिजवाया। गुरुदेव ने पूछा चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा कोई ख़ास नहीं, आपके आशीर्वाद है। ठीक है, संदेशा पहुंच गया। बस एक ही बात पूछा गुरुदेव ने कि जब ये स्थिति हुई, घबराहट तो नहीं हुई? हमने कहा न भय हुआ न क्षोभ। उनने कहा तुम पास हो गए। न भय न क्षोभ, पास हो गए। मन में ये बात आनी चाहिए। आपके हृदय में अगर अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा पनप जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा कभी नहीं आ सकती। श्रद्धानी बनो। केवल शास्त्र की सभा में आत्मा आत्मा की रट लगाओगे तो सब आत्मा की हवा निकल जाती है बाहर। अंदर से स्थापित करो, अपनी अंतश्चेतना में ऐसा श्रद्धांजलि जगाओ, कभी नहीं डगमगा सकोगे। दूसरी बात, आत्मविश्वास होगा तो कभी डर लगेगा ही नहीं। आगे बढ़िए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। मेरा बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, आप सोचते हैं। विज्ञान कहता है आप जैसा सोचते हैं ना वैसा होता है। एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार ही साकार हो जाते हैं, वो चीज़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा परिणाम सामने आता है। अगर आप बार बार अशुभ, अमंगल और अनिष्ट की सोचते हैं तो ऐसी तरंगें उत्पन्न होती है, उससे वह सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो अशुभ अमंगल सोचना बंद कीजिए, कर्म सिद्धांत पर भरोसा कीजिए कि जो मेरे कर्म का उदय होगा वही होगा। चीजें मेरे हाथ में नहीं हैं। यदि मेरे कर्म मेरे अनुकूल हो तो सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो तो भी मेरा कुछ नहीं होगा, और मेरे कर्म मेरे प्रतिकूल होंगे तो मैं वज्र पटल में भी छिप जाऊंगा तो मुझे कोई बचा नहीं सकेगा। ये श्रद्धान अपने मन में पक्का जमाइए, डर दूर हो जाएगा। मैं कहता हूं डर को आपके पास आने में डर लगेगा, कभी सामने नहीं होगा। मजबूत बनाइए कर्म के सिद्धांत के आगे और क्या है बोलो। ये बताओ तुम चाहते वो होता है या जैसा कर्म का संयोग होता वो होता है? हाँ, हकीकत है तो उसको बाद में एक्सेप्ट करने की जगह पहले क्यों नहीं कर लेते? जो कर्मोदय होगा वो होगा। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि सब कर्म के भरोसे रख दो, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ। सावधानी से चलो, घबराओ मत, भविष्य के प्रति सतर्क रहो, शंका मत करो। ठीक है, जो होगा सो होगा, उसका हम सामना करेंगे, देखेंगे। ये तो जीवन में लगा हुआ है। जैसी स्थितियां निर्मित होगी हम वैसा अपना जीवन जिएंगे। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए 2013 की बात है, मैं कोलकाता चातुर्मास में था। एक दिन एक समाचार लोगों ने बताया, एक महिला ट्रेन में यात्रा कर रही थी। इसी मध्य वो
लघु शंका के लिए टॉयलेट गई, गर्भवती महिला थी, टॉयलेट में उसको बच्चा हो गया। चलती ट्रेन में बच्चा दिया और बच्चा जमीन में नीचे गिर गया। गर्भवती महिला चलती ट्रेन में टॉयलेट गई और टॉयलेट करते करते बच्चा हो गया। बच्चा हुआ चलती ट्रेन में, चैन पुल किया गया, 2.5 किलोमीटर आगे ट्रेन रुकी, जाके देखे तो बच्चा मस्ती में खेल रहा है। आज भी वो बच्चा सलामत है। किसका डर? जाको राखे साइया। कितने समझदार हैं आप लोग, जानते तो सब हैं। तुम लोगों की दुविधा यही है कि तुम लोग सब जानते हो, नहीं जानते होते तो जल्दी कल्याण हो जाता। संत कहते जानने से काम नहीं होगा, मानने से काम होगा। कर्म सिद्धांत पर प्रगाढ़ भरोसा होना चाहिए, जीवन बदलेगा। हर बात को सकारात्मकता से लेना सीखिए। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। जब भी नेगेटिविटी आए अपने थॉट प्रोसेस को बदलिए। महाराज नेगेटिविटी आती, थॉट प्रोसेस कैसे बदले? कुछ अच्छा आलम्बन लेने लगे, ऐसे लोगों की बातें सुनने लगे जिनसे हमको मोटिवेशन मिलता है। पहला प्रयास सेल्फ मोटिवेशन का हो, हम खुद को मोटिवेट करके अपनी चिंतन की धारा बदलें। यदि उसमें हम अपने आप को सक्षम महसूस न करें तो किसी ऐसे व्यक्ति की बात को हम सुने जिसकी बात हमें बड़ी प्रिय लगती है, उनकी बात की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, अन्य माध्यमों से कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं। आपकी नेगेटिविटी परिवर्तित होने लगेगी। उस मूवमेंट में आप अपने आप को बचा लेंगे। पॉजिटिव सोचिए, और जैसे ही पॉजिटिव सोचने लगेंगे मन का सारा डर खत्म। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्या होगा? सब अच्छा होगा। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, थोड़े घबराए हुए थे। उनका बेटा सिंगापुर गया, पढ़ लिख करके सिंगापुर गया, बिल्कुल फ्रेशर्स था और अच्छी कंपनी में IIT किया था, अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। वो बेटे को विदा करके आए और मन में बड़ी घबराहट लेकर मेरे पास आए। बोले महाराज बड़ा डर लग रहा है। बोले क्यों भाई, क्यों डर लग रहा है? बेटा महाराज पहली बार बाहर जा रहा है, बहुत डर लग रहा है। अभी उसकी उम्र भी नहीं है, कुल 24 साल की उम्र है और बाहर जा रहा है, डर लग रहा है महाराज, बड़ा डर लग रहा है। बोले डरते क्यों? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। तुम अपने बेटे के बाहर जाने पर डर रहे हो, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि मैं 50 वर्ष की उम्र में भारत से बाहर नहीं जा पाया, मेरा बेटा कितना काबिल हो गया कि 24 साल की उम्र में बाहर जा रहा है। ये क्यों नहीं सोचते? पॉजिटिव सोचो, अब वर्तमान में जीने का अभ्यास बनाओ। बस जो है सहज है। डर दूर करने के लिए 2 लाइनें आपको बताता हूं और फिर पूरे प्रकरण को समेटूंगा। जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। डर खत्म, बचेगा ही नहीं। एकदम पॉजिटिव हो जाओगे, जो होगा सो होगा, ठीक है, सही होगा, और जो होना होगा वही होगा। मन में दूर डर आएगा ही नहीं। बहुत पुरानी कहानी, एक राजा था, अचानक उसकी पाँव का अंगूठा कट गया। चाकू गिर जाने से पाँव का अंगूठा कट के गिर गया। मंत्री इस बात पर भरोसा करता था और मंत्री ने कहा जो होता है सही होता है। इस बात को सुनकर राजा कुपित हो गया और उसे जेल में बंद कर दिया। मंत्री जेल में चला गया। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार के लिए गया, अचानक भटक गया और आदिवासियों के भीलों के दल ने उन्हें पकड़ लिया। उस दिन भीलों का कोई एक समारोह था और उन्हें नरबली की ज़रूरत थी और नरबली के लिए किसी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की तलाश थी। राजा को पकड़ा, देखा है सर्व लक्षण संपन्न है, इसे बलि पर चढ़ा दिया जाए। अब बलि की वेदी पर जैसे ले जाया गया, देखा इसका अंगभंग है, अंगूठा कटा हुआ है, उसे छोड़ दिया गया। बोले ये हमारे काम का नहीं है। तब राजा को मंत्री की बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो ठीक है। वो वापस आया, अपने राज्य में लौटा, सबसे पहले मंत्री को बुलाया।
मंत्री को बुलाया और कहा कि भैया मैंने तुम्हें जेल में बंद किया, मुझे माफ़ करो, लेकिन तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो होता अच्छे के लिए होता है। मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज गर्दन कट जाता, मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरा गर्दन कट जाता। बिल्कुल तुमने सही फरमाया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आया, मेरा अंगूठा कटना तो मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ, पर तुम्हारा यह कहना तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ? तुम्हें तो जेल हो गई। तुम्हारा यह कहना तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ? तुम्हें तो जेल हो गई। उसने कहा महाराज ये मेरे लिए भी अच्छा हुआ। बोले क्यों? बोले अगर उस दिन मुझे जेल नहीं होती तो आज मैं आपके साथ होता, आप तो बच गए होते, मैं बलि का बकरा बन गया होता। बात समझ में आ रही है? थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से सूक्त हैं, चारों बातों को याद करिए, भय के भूत को भगाइए, भय मुक्त निर्द्वंद जीवन जीने के आदि और अभ्यासी बनिए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करोगे तो थोते कर्म कांडों में जी कभी नहीं उलझेगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मैं अपने विषय को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आज हमारे बीच प्रतिभा स्थली की बहनें यहाँ आई हुई है। बहुत सारे लोग प्रतिभा स्थली के बारे में जानते हैं और बहुतों को प्रतिभा स्थली के बारे में पता भी नहीं है, पर ये हमारे गुरुदेव के दूरदर्शी चिंतन का सुफल है। हमारी समाज की लड़कियां पढ़ लिख कर के सुयोग और संस्कारी बने, गुरुदेव के इसी चिंतन के परिणाम है प्रतिभा स्थली। जिस प्रतिभा स्थली में ऐसी लगभग 250 बहनें, कितनी बहनें हो गई? 275 के करीब ऐसी बहनें जो सब उच्च शिक्षा संपन्न है, बीएड है, एमएड है। इसमें कई बहनें ऐसी हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू तक दे करके आई। इन सब का ब्रह्मचर्य व्रत और आचार्य गुरुदेव ने इन्हें दीक्षा देने की जगह शिक्षा देने के मार्ग में लगाया कि तुम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारित बनाओ, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारित बनाओ, ताकि भविष्य में धर्म और संस्कृति का प्रवाह निरंतर जारी रहे। आज कन्या शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई, समस्याएं भी अनेक प्रकार की आ गई है। उसमें ये सारी बहनों ने अपना जीवन समर्पित किया है और आज ऐसी प्रतिभा स्थली की 3 शाखाएं पहले थी, अब 5 शाखाएं, जिसमें पपौरा जी में अभी जहां गुरुदेव है और इंदौर में ये नई शाखा चालू हुई है। आप अपने बच्चियों को एक बार वहां भेज दीजिए, जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाइए। जो बच्ची प्रतिभा स्थली में शिक्षा ग्रहण करेगी वो उभय कुल विवर्धनी अवश्य बनेगी, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि ब्रह्मचारिणियाँ वहाँ पढ़ाती है तो हमारी बेटी भी ब्रह्मचारिणी बन जाएगी। अभी तक एक भी लड़की प्रतिभा स्थली की ब्रह्मचारिणी नहीं बनी। हाँ, 3 बनी, 3 का आजीवन व्रत हुआ, बाकी सब अपनी गृहस्थी में हैं, पढ़ लिख रही है, आगे बढ़ रही है। इन्हें सुयोग संस्कारित बनाने की योजना है और वहाँ सारी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, सब तरह के स्किल के डेवलपमेंट की बातें हैं। आप सब अभी इन लोगों की प्रस्तुति देखेंगे, 10 मिनट का समय आप इसके लिए ज़रूर देंगे और इसे पूरी गंभीरता से देखिए। और अपनी बच्ची के भविष्य के प्रति निश्चिंत होना चाहते हैं तो आप प्रतिभा स्थली भेजें। मैं तो ये कहता हूँ, ये गुरुदेव की इतनी बड़ी सोच है कि हर ज़िले के मुख्यालय में ऐसा संस्थान खुलना चाहिए ताकि हमारे समाज की बच्चियों का भविष्य अच्छा हो सके। बहनों से मैं कहूँगा अपनी प्रस्तुति शुरू करें ताकि समय पर पूरा कार्य हो जाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।